पेटम सभागन जी मेरे पुराने सबसे पहले तो मैं जयकारा लगाने की बात करूँगा, फिर जो सवाल खड़ा किया आराम करने की उसका जवाब देने की कोशिश करूँगा, क्योंकि भारत के बाहर ये सवाल मेरे से पूछे जाता है। मैं थाईलैंड गया तो पूछा गया, लंदन जाता है तो पूछा जाता है। इस मिशन पे, भगवान बुद्ध के मिशन पे, राजीव मिशन पे, जितने बहुजन महापुरुष हैं उनके मिशन पे मैं सब पे काम कर रहा हूँ, और भारत के बाहर भी काम कर रहा हूँ। हालांकि मैं बोलने का कभी इच्छा नहीं रखता, क्योंकि बोलना बहुत पहले छोड़ गया, अब तो काम करने का वक्त है, हम केवल बोलने में लगे रहते हैं। तो मैं अपनी बात शुरू करता हूँ, पहले इसी का जवाब देता हूँ जो भी सवाल खड़ा हुआ है। क्या अंतर क्यों है, क्या अंतर है, ऐसा नहीं, जैसा गुरु जी ने बताया अभी। कुछ लोग कथित बौद्धिस्ट, कथित अम्बेडकरवादी रविदास जी के बारे में ये वाक्य में बात करते हैं कि उनकी हत्या की गई है। मैं एक वृत्तांत से सिद्ध करना चाहूंगा, रविदास जी की हत्या नहीं हो सकती। अगर क्यों नहीं हो सकती, एक उदाहरण आता है इतिहास में। एक व्यक्ति निर्माण हुए हैं तथागत भगवान बुद्ध के समय, उन्हें किसी तांत्रिक ने कहा, फिरे ने, अगर तुम 1000 लोगों की हत्या करके उंगली गले में पहन लो तो तुम अमर हो जाएंगे। उसने 999 लोगों की हत्या की, एक की जरूरत थी, तो जहां वन में रहता था वहां कोई नहीं जाता था। उसने ये घोषणा की अपनी, अगर मेरी माँ आएगी तो उसके उंगली भी गर्दन में काट दूंगा। उनकी मां भी नहीं जाती थी। अचानक तथागत बुद्ध का काफिला उधर से गुजर रहा था। कुछ लोगों ने कहा, तथागत भगवान बुद्ध इधर तो बहुत खूंखार अपराधी है, अंगुली मार, इधर न जाओ। तथागत बुद्ध ने कहा है, भाई अगर मुझे जानकारी ना होती तो मैं ना जाता, अब तो जरूर जाऊंगा, उसका भला हो जाएगा, उसे एक की जरूरत है, मैं कहूँ। तो भगवान बुद्ध चलने लगे, जैसा जैसा नजदीक जाने लगे, देखा अंगुलीमान ने अपना फरसा उतारा और फिरना शुरू कर दिया। देखा अंगुलीमान ने कोई औरत आ रही चली, चूंकि रंगीन कपड़े, दूर से औरत दिखाई दी। नजदीक गए तो पता चला कोई साधु है। तो उनके तपोबल से तथागत भगवान बुद्ध उस कोटि के साधक थे, उनके तपोबल से वो पिघलने लगे उसके विकार। जैसे नजदीक गए तो भगवान बुद्ध को कहा, अंगुलीमान ने, ठहर जाओ, मरना चाहते हो क्या साधु? तो तथागत बुद्ध ने कहा, मैं तो बहुत पहले ठहर गया, तुम अब भी चल रहे हो, तुम ले रुके। तो फिर उन्होंने कहा, अरे भाई ये तेज धार लगा के अब धीमी क्यों कर दी? उन्होंने कहा, ये तो बहुत तेज हो गया। तो उन्होंने कहा कि चल शाखा काट के दिखाओ पेड़ की। तो पेड़ की शाखा पे जब मारा, पेड़ कट गया, शाखा कट गई। तो तथागत बुद्ध ने कहा, ऐसा नहीं जोड़ा शाखा को। उसने कहा, कैसे जुड़ेगी? तो तथागत बुद्ध कहते हैं, जब तुम्हें जोड़ने का अधिकार तुम्हारे पास नहीं तो काटने का अधिकार क्यों दिया है? वो खूंखार अपराधी तथागत भगवान बुद्ध की हत्या नहीं कर पाया था। जब तथागत भगवान बुद्ध की हत्या नहीं हो सकती तो सतगुरु रविदास महाराज संत थे, उनकी हत्या कोई नहीं कर सकता। ये सिद्ध होता है इससे। अगर सतगुरु रविदास महाराज जी संत हैं तो उनकी हत्या नहीं हो सकती। उनके अंदर भी तपोबल था जितना तथागत भगवान बुद्ध के अंदर था। ये सिद्ध होता है इस बात से। मेरी बात अगर झूठी हो तो बताओ। ये बात है। दूसरी जो सवाल उठाया था आदरणीय बुद्ध जी ने, मैंने जहां तक जाना है, मैं बुद्धा क्लब का राष्ट्रीय प्रवक्ता रहा 15 साल तक, पूरे भारत का भ्रमण किया, तमाम विश्वों के संपर्क में रहा हूं और अपनी अनुभूति का आधार पर बता रहा हूं। ये अहंकार की बात नहीं है। तथागत भगवान बुद्ध ये कहते थे, अपनी अनुभूति के आधार पर जानो। मैंने अपने सतगुरु समनदास महाराज के चरणों में बैठ के उनकी शिक्षा दीक्षा से जो पाया है, आशीर्वाद था सतगुरु समनदास जी महाराज का, प्रताप था मेरे कुलगुरु रविदास जी महाराज का, और भगवान बुद्ध का भी संदेश था जो मैंने जाना है, जो पाया है। मैं साधना करता हूँ, भगवान बुद्ध की साधना नहीं करता, रविदास जी की साधना नहीं करता। रविदास जी ने भी कहा है, भगवान बुद्ध ने कहा है अंतर्दर्शन, पाली भाषा में कहा विपस्सना, हिंदी में कहते हैं अंतर्दर्शन, पाली में कहते हैं विपस्सना। उसे भगवान बुद्ध ने क्या कहा? चेतावनी देते हैं। कहा चेतन क्या दिया, क्या करता था सतगुरु रविदास महाराज ने? अंतर्गति सांचे नहीं, बाहर करे उजास, और तेल हम पूज जाएंगे सब बात से रहना। अगर हम पूर्ण पेड़ पत्रों को पूज रहे हैं, केवल गीत गा रहे हैं, केवल शब्द गा रहे हैं, ये रविदास जी का दर्शन नहीं था। रविदास जी का दर्शन था अंतर्गति सांचने का, अंतर्गति जाने का। और उसके इसे कभी सामने कहा है
ने भी कही है। जो बात तथागत भगवान बुद्ध ने कही अपने अनुभूति के आधार पर, वही शंकर रविदास जी महाराज ने कही, वही कबीर साहब ने कही। मैं तो ये कहता हूँ, मैंने खुद जाना अपने अनुभूति के आधार पर, किसी को कहीं बात नहीं कहता मैं। जितने दुनिया में जाकर खुश हुए हैं, जिनके नाम से मेला हो रहा ना, माता सुंदरी जी, उन्होंने भी अपनी अनुभूति के आधार पर जाना। मैं जो जाना है मैं आपको बताना चाहूंगा इस मंच के माध्यम से। मैं किसी की पढ़ी लिखी बात नहीं करता। जब मनुष्य का जन्म होता है, माँ बाप का शरीर से पैदा होता है, माँ बाप पैदा करते हैं ना बच्चे को, उसे चेक करते हैं। पहले तो दाई चेक करती थी, दादी चेक करती थी, बुआ चेक करती, घर की महिलाएं। अब तो नर्स डॉक्टर चेक करते हैं, क्या ऑपरेशन हो रहे हैं, सत्य है ना? ये भी बताओ ऑपरेशन क्यों हो रहे हैं, उसका भी कारण बताऊंगा। तो जब चेक करते हैं बच्चे को, देखते हैं इसके सांस चल रहे हैं तो जीवित है, और सांस नहीं चल रहे तो मृत है। तो इससे सिद्ध होता है माँ बाप के अलावा उस बच्चे को जिसने जन्म दिया है, उसका उस बच्चे के बीच में सांस है। इस सांस के जरिए ही वहां पहुंचा जा सकता है। इस सांस को ही तथागत भगवान बुद्ध ने कहा आना प्राण, सांस का अंदर जाना बाहर आना। और भगवान बुद्ध से तो बड़ी बात कही रविदास जी महाराज ने, बिल्कुल साफ कही। कोई पकड़ना चाहो पकड़ लो, मेरे गुरु ने मुझे पकड़वाई। मेरे गुरु बताते थे रविदास जी महाराज, क्या कहा रविदास जी महाराज ने? सांसों का कर सुमरन कर इसका जाप। अब उसे कर नहीं रहे और खोल कर गई ओ हंग सोहन, सांस का अंदर जाना बाहर आना। ये सब नाना पान कहा, कबीर साहब ने कहा सुरती लिट्टी आज पजाब। और कितनी साफ बात